हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन गाइड ब्लॉग में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बताया था कि विंटर सीजन में वेजिटेबल प्लांट्स को सीड से कैसे ग्रो करें, ठीक है। और दूसरी वीडियो में मैंने अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट को रिपोर्ट कैसे करें, वो 2 वीडियो बनाई थी। उसी का ही आज मैं अपने गार्डन का अपडेट देने वाला हूं कि वो प्लांट्स कितने बड़े हो गए, उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। स्टार्ट मैं अपनी छत की रेलिंग से करता हूँ। आप सामने देख सकते हो यहाँ पर है हमारी मधुमालती की बेल, जिसकी मैं आर्च बना रहा हूँ। देखो मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आर्च बनाना सिखाया है। अब ये जो हमारी बेल है ये अभी ट्रेनिंग पर चल रही है, अभी इसकी कटिंग भी होगी और अभी ये पूरी इसके ऊपर कवर्ड होगी आर्च गोल शेप में, ऊपर से सर्कल शेप में ये कवर होने वाली है। देखो मैं आपको इसका अपडेट दिखा रहा हूँ। अब ये नीचे की साइड से तो आपको थोड़ी गोल दिख रही होगी, लेकिन ऊपर की साइड से अभी इसकी गोलाई रह रही है। जैसे ही इसकी गोलाई हो जाएगी तो मैं इसका अपडेट आपको पूरा जरूर दिखाने वाला हूँ। तो इसी के जस्ट मैं नीचे लेके चलूँ तो नीचे आ जाती है हमारी बोगनविलिया के प्लांट, जो कि हमारे 15x15 इंच के सीमेंट के पोर्ट में लग रहा है और बाहर की साइड इसकी ग्रोथ चल रही है। और आप इसके ऊपर देख सकते हो फ्लावरिंग होने स्टार्ट हो गई। विंटर सीजन में अब क्या होगा, इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे और ये पूरी पिंक और वाइट मिक्स फ्लावर से कवर हो जाएगी। देखो इसके ऊपर पिंक और वाइट अलग अलग गुच्छे आते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है कि पिंक और वाइट मिक्स आते हैं, लेकिन इसमें पिंक का अलग गुच्छा बनता है और वाइट का अलग गुच्छा बनता है। देखो ये मेरे नीचे की एंट्रेंस गेट की साइड वाली क्या आ रही है, जिसमें कि पपीते के पौधे ने फ्रूटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और नीचे हमारा ये गुड़हल का पौधा है, नीचे का मैं बाद में अपडेट देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी छत से। तो देखो यहाँ पे जो मैंने अपने बीज से अपने मिर्च के पौधे तैयार करते हैं, इन मिर्च के पौधों में लग गया है मरोड़िया रोग यानी कि कर्ड लीफ वाला वायरस। तो इसलिए मैंने इन प्लांट्स को सारों को एक साइड को रख दिया है। अगर इनका कर्ड लीफ ठीक हो गया तो मैं इन्हें लगाऊंगा, वरना तो मैं इन्हें हटा दूंगा। देखो मैंने इन्हें सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर जो कॉपर के तांबे में मट्ठे का लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है, ज़मीन में गड़ा के मतलब ज़मीन में गड्ढा करके उसे रख के 15 दिन में जो तैयार होता है, उससे ही मैंने इसके ऊपर क्या है उसका देखो 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और इसमें मुझे लग रहा है रिजल्ट इस वाले पौधे में दिखने भी लग गया। और देखो इसमें भी ये वाला भी एकदम अच्छा चल रहा है। अगर ये ठीक हो गए तो मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूंगा अपने बड़े पोर्ट में। अब ये ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर पिटूनिया लगा रहा हूँ अपने सीमेंट के पोर्ट में। देखो कितने ज़्यादा ये बड़े हो गए, पहले बहुत ज़्यादा छोटे थे, इनका साइज़ भी बड़ा हो गया। अब क्या है कि जो ये सारी पोर्टुलाका इन्हें मैं यहाँ से हटा दूँगा। इन्हें यहाँ से हटाने के बाद मैं एक साइड को उधर को रख दूँगा और यहाँ पर मैं दोबारा से नए पोर्ट रख के अपने विंटर सीजन के और सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाने वाला हूँ। अब नीचे की साइड लेके चलूँ तो देखो मैंने सीड से जो तैयार करे थे पौधे, वो देखो कितने ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। 2 इधर की साइड लगा दिए और 2 इधर की साइड लगा दिए। और ये वाला पौधा हमारा पुराना ही है। अब क्या है कि इसके अंदर कर्ड लीफ वाला वायरस लग गया, लेकिन इसके अंदर देखो सुधार आने लग गया। नई इसके अंदर फुटेर आने लग गई है और पत्ते मुड़ने थोड़े कम हो गए हैं। इधर भी देखो ये भी हमारी बड़ी हो गई है और इधर वाला भी बड़ा हो गया है। और इधर वाले देखो ये वाले क्या है कि ये वाला भी हमारा पुराना प्लांट था, इसमें कर्ड लीफ का वायरस आ गया था। मैंने ऊपर से देखो यहाँ से इसे कट कर लिया, आप ध्यान से देखो, और साइड से इसमें सारी फुटें निकल के आई है। अब ये भी अपना सही चलने वाला है। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ आ जाता है हमारा पिंक गुआवा, ताइवान वैरायटी है इसकी, और इसके ऊपर अमरूद आने भी लग गए हैं। देखो इसके ऊपर बहुत सारे अमरूद बन रहे हैं। मैं आपको नीचे की साइड से दिखाऊं तो इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो 8 अमरूद बन रहे हैं। और इसके ऊपर की साइड दिखाऊं तो नई बर्ड्स आने भी लग गई है और ऊपर से इसके देखो नया पत्ता निकल भी रहा है। तो यानी कि हमारा अमरूद का पौधा बिल्कुल अच्छी ग्रोथ कर रहा है। यह हमारा पुराना मिर्च का पौधा है और आप इसके अंदर मिर्च देखो कौन सी आती है, इसके ऊपर छोटी मिर्च आती है ऑर्नामेंटल वाली, देखो ये वाली मिर्च आती है। और दोस्तों चटपटी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने इसे एक बार टेस्ट करा था, बहुत ज़्यादा मिर्च होती है। और ये वाले देखो ये वाले भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, इनमें बिल्कुल भी वायरस नहीं है। और देखो वायरस ना होने की वजह से पत्ती का साइज़ देखो कितना अच्छा आ रहा है, लीफ भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब मैं आपको अपने गुलाब दिखाऊं तो गुलाब में आपको कुछ पत्तियाँ येलो दिख रही होंगी। वो येलो इसलिए हो गई क्योंकि ये सारे जो हमारे गुलाब है ना, ये सारे हमारे 12x12 इंच के सीमेंट के पोर्ट में लग रहे थे। मैंने सारे गुलाब को एक बड़े ग्रो बैग में 18x18 इंच के बड़े ग्रो बैग में लगा दिया है, इसलिए इसकी लीव्स अभी येलो होने लग गई। जब ये इसके अंदर सेट हो जाएंगे तो फिर से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप इसका फ्लावर देखना कितना बड़ा खिल रहा है, अभी खिला भी नहीं है। देखो अभी कली इसकी बंद है, जब खिलेगा तो इसका साइज बहुत बड़ा रहेगा। देखो यहाँ पर भी गुलाब की यहाँ कली खिल रही है, यहाँ देखो खिल चुकी है। ये वाला गुलाब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, देखो कितनी अच्छा है। और वहाँ पर भी गुलाब है और ये भी गुलाब है, ठीक है। जब ये सेट हो जाएंगे तो सारे गुलाब खिलने लग जाएंगे। इसके अंदर 4-5 वैरायटी है गुलाब की, एक तो वाइट है और एक रेड महरूम है, मैंने आपको अभी पिंक वाइट बता दिया, एक ऑरेंज है, येलो कलर का भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब एक तो है हमारा ये रहा पुराना मिर्च का पौधा, और देखो ये वाले ये रहे। अभी मिर्च के पौधे थोड़े छोटे हैं क्योंकि
प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है और पौधों की छाँव में, तो इसलिए जब इसे मैं और पौधों को मतलब और पौधों को थोड़ा साइड करूँगा, जब पूरी सनलाइट मिलेगी तो इनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब यहाँ हमारा 18x18 इंच का बड़ा ग्रो बैग है जिसमें हमारी राखी बेल यानी कि कृष्ण कमल की बेल लग रही है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखो जो भी वीडियो आपको देखनी है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं सारे लिंक डाल दूंगा। अब ये राखी बेल मैंने छोटी सी लगाई थी, देखो कितनी बड़ी हो गई है। और साथ ही में इसके ऊपर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो एक वहाँ मतलब एक दिन में इसके ऊपर 4 से 5 फूल रोज डेली खिलने ही खिलने हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद मुझे लग रहा है इसके ऊपर फ्रूटिंग होने भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर आता है पैशन फ्रूट। अब इधर की साइड मेरे 2 पोट आ जाते हैं 16x16 इंच के, जिसमें हमने लगा रखी है पपोटन यानी कि रसभरी। आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो अपने मम्मी पापा से पूछना, उन्हें पता होगा ये क्या होता है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है या अगर आपके पेट में गैस पास नहीं होती है तो अगर आप सुबह सुबह इसे खा लोगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। देखो बहुत लाभदायक है, ठीक है। अब देखो जितने भी हमारे सारे आप ये ब्लैक पॉट देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर सारे में हमने पोर्टुलाका लगाई थी और वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रही है। आप इसके बर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी सारी इसके ऊपर बर्ड्स आ रही है। मैं आपको साइड में एक बार इमेज और वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ किस तरीके की रोज़ डेली ऐसी फ्लावरिंग करता है। और सबसे ज़्यादा जो ये वाली वैरायटी होती है ना पोर्टुलाके की, ये वाली, इसके जो फूल होते हैं ये सुबह खिलते हैं, मतलब सुबह नहीं 10 बजे के बाद खिलते हैं और शाम तक रहते हैं। लेकिन जो ये वाली वैरायटी होती है ना, ये वाली वैरायटी के 12 बजे खिलते हैं और दोपहर में ही बंद हो जाते हैं, शाम तक दिखते भी नहीं है। लेकिन ये वाली वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इधर से अंदर की साइड दिखाऊं तो अंदर की साइड मैंने यहाँ पर लगाया था करी पत्ते के पौधे में 2 गुलदावरी। देखो गुलदावरी हमारी घनी होने लग गई और आपने ध्यान दिया हो तो पुरानी वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स थी, अब इसके ऊपर एक भी बर्ड्स आपको नहीं दिख रही होगी। ये दूसरा है, ये आ गया, ये नीम का पौधे में आ गए, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसके ऊपर से सारी बर्ड्स क्लीन कर दिए, मतलब हटा दी है। अब कुछ समय बाद इसके ऊपर और ज़्यादा बर्ड्स आएगी, नई फुटें निकल के आएगी, मैं उन्हें भी कट कर दूंगा। जब इसके ऊपर बहुत सारी मल्टी ब्रांचेस आएगी तो उन्हें मैं रखने वाला हूँ। अंदर मेरा शेड वाला एरिया में दिखाऊँ तो देखो मैं एकदम से सारे पौधे के बारे में नहीं बता सकता, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो कितने सारे पौधे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। अरे हाँ, वो भी तो दिखाना था आपको, उसका अपडेट डेफनबैक है। देखो ये रहा डेफनबैक है जो मैंने रिपोर्ट करा था और आप इसके अंदर देख सकते हो नया पत्ता निकलना स्टार्ट हो गया है ना, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। मैंने इस प्लास्टिक पॉट में रिपोर्ट किया था और इसकी नया पत्ता भी निकल गया है, ठीक है। मैं सारे पौधों को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रूटिंग वाले प्लांट्स में मैंने अपने मैरीगोल्ड के पौधे लगाए थे। मैं पहले आपको अपने केले का अपडेट दिखा दूँ, यानी कि बनाना। इसमें देखना कितने बड़े पत्ते निकल रहे हैं। देखो ये जो हमारा बनाना प्लांट है ना, इसके अंदर 3 चार, देखो एक तो ये रहा नया पत्ता और एक ये निकल रहा है और एक ये निकला है और एक ये निकला है, ये 4 नए पत्ते निकले हैं। और ये लग रहा है हमारा 18x18 इंच के ग्रो बैग में और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। ये G7 वैरायटी है और इसके अंदर जो हमने अपने मैरीगोल्ड लगाया था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, देखो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इधर की साइड हमारा आ जाता है सहतूत के भी पत्तों का अगर मैं साइज़ दिखाऊँ तो साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। देखना कितने बड़े पत्ते इसके निकल रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा बड़े। मेरे हाथ अगर मैं रखूँ ना तो मेरे हाथ से भी बड़ा पत्ता है, देखो है ना, दिख रहा है ना आपको, देखो हाथ से ही बहुत बड़ा पत्ता है और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। देखो सारे मैरीगोल्ड हमारे सही चल रहे हैं। क्या है कि मैंने इनकी कटिंग कर दी है और नीचे से इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। आपके अगर पौधे के पत्ते सारे पीले हो रहे हो तो उन्हें नीचे से क्लीन कर देना और ऊपर से उसकी नई फुटेज चलने देना, ठीक है। ये सारे हमारे बैंगन प्लांट्स हैं और ये सारे हमारे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। अब क्या है कि एप्पल बेर में हमारी फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो गई। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ध्यान से देखो तो फ्रूटिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ब्लर हो रहा है, हो जा सेट हो जा। देखो दिखा नहीं दिखा, मैं दूसरी ब्रांच पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ तो दिख गया होगा आपको, ठीक है, यहाँ तो दिख गया होगा। देखो ये रहा, ठीक है। देखो ये फ्रूटिंग इसके ऊपर स्टार्ट हो गई, ये सारी ब्रांच के ऊपर है। और मैं आपको उधर की साइड वो वाली ब्रांच दिखाऊं, देखो वो वाली जो वो झंडे के पास है ना, उस वाली ब्रांच पे एप्पल बेर बनने भी स्टार्ट हो गए। अब मैं आपको अपने अनार दिखाऊं तो अनार के ऊपर अनार बनने लग गए हैं। देखो कितने सारे इसके ऊपर अनार बन रहे हैं। ये आ जाता है हमारा पहला अनार जो कि साइज़ देखो बड़ा है। और उधर की साइड दिखाऊँ तो 5-6 अनार हमारे यहाँ लग रहे हैं। देखो ये अभी छोटा है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ है। एक ये रहा अनार, एक इसके नीचे वो रहा अनार और एक ये रहा अनार, ठीक है। बस इतने ही अनार है और ये सारे हमारे बैंगन के पौधे हैं। बैंगन के पौधों में क्या था कि स्पाइडर माइट का अटैक हो चुका था, लेकिन उसके लिए मैंने ऑर्गेनिक दवाई इसके ऊपर छिड़की है। तो देखो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, सारे बैंगन के पौधे अब क्लीन लग रहे हैं और स्पाइडर माइट का अटैक भी
बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब जल्द ही इसके ऊपर नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब मैंने एलोवेरा के पौधे में देखो क्या लगाया था, याद है आपको? याद हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। मैंने लगाया था इसके अंदर सैलोसिया, और सैलोसिया की ग्रोथ देखो फ्लावरिंग बहुत अच्छी कर रहा है और इसके ऊपर नई नई बर्ड्स भी निकलने लगे, मतलब जो थी वो ही बड़ी होने लग गई है, ठीक है। अब क्या कि जो धनिया उगाया था ना मैंने इन वाले ग्रो बैग में, देखो मैंने आपको बताया था 2 में पालक, 2 में मेथी, 2 में धनिया। अब धनिया का अपडेट दिखाऊं तो अभी धनिया इतना बड़ा हो गया है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर धनिया नहीं ग्रो हो पाया क्योंकि इसके अंदर गिलहरी ने गुड़ाई कर दी, यानी कि गिलहरी ने इसके अंदर अपने पंजे से गुड़ाई कर दी थी, तो इसलिए इसके अंदर नहीं निकल पाया। लेकिन मैंने इसके अंदर दोबारा धनिया उगा के मिट्टी को सेट कर दिया है, ठीक है। अब इधर की साइड दिखाऊं तो इधर की साइड हमारा पालक एक ये रहा और एक पालक ये रहा, ठीक है। 2 में मैंने पालक उगाए थे जिनसे मैंने एक बार हार्वेस्टिंग ले ली है। अब मेथी की बात बताऊं तो मेथी भी देखो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है और मेथी भी हमने एक बार हार्वेस्टिंग ले ली है। और इस वाले में मेथी दोस्तों इसी की तरह ग्रो हुई थी, लेकिन गिलहरी ने यहाँ पर भी आतंक मचाया था, जिस वजह से कुछ ही पौधे बचे हैं, इनसे भी हम हार्वेस्टिंग ले लेंगे और फिर इसके अंदर दोबारा मेथी उगा देंगे, ठीक है। अब मैं इधर की साइड दिखाऊं तो देखो जो मैंने अपने टमाटर उगाए थे वो तो यहाँ रखे हैं, ठीक है। ये नहीं, सॉरी दोस्तों, ये वो वाले नहीं है, मैंने दोबारा टमाटर के पौधे अलग से उगाए थे और वो पौधे तो दोस्तों मैंने देखो यहाँ पर लगा दिए जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। देखो सारे टमाटर के पौधे बड़े हो गए हैं। अब ये वाले टमाटर का पौधा दिखाऊं तो इसके ऊपर देखो फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे इसके ऊपर फ्लावर आने लग गए हैं। देखो सारे टमाटर के पौधे अच्छे हो रहे हैं। अब क्या है कि इन टमाटर के पौधे में गिरने ये स्टार्ट हो गए हैं वजन की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टमाटर के पौधे बेल की तरह थोड़े ग्रोथ हैं, तो उन्हें पकड़ने मतलब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमने यहाँ पर ये बना रखा है बैम्बू से, देखो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है जिससे कि टमाटर के पौधे इनके ऊपर आराम से चल जाए। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, किसी भी रोप की मदद से, रोप यानी कि रस्सी की मदद से सारे टमाटर के पौधे को बांध लूँगा, फिर सारे खड़े हो जाएंगे। देखो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चल रही है सबकी। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो सारे टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी इनका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि अगर हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से करी जाए तो रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइब्रिड सीड लेना है तो उसका हाई रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अब देखो ये वाले टमाटर के पौधे को मैंने ऊपर से कट कर दिया है, अब साइड से इसकी ब्रांचेस निकल के आएगी। देखो ये वाला भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अब ये 2 टमाटर के पौधे ने बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करी है, ये बड़े भी हुए हैं, इनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है, अब टमाटर भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। देखो ये वही वाला टमाटर का पौधा है जो मैं चेरी वाला बता रहा था ना। देखो किस तरीके से इसके फूल आ रहे हैं और आप इससे अनुमान लगा सकते हो इसकी एक एक ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। देखो यहाँ से निकली सीधी लंबी गई है, फिर देखो यहाँ से, देखो यहाँ से निकली है फिर सीधे लॉन्ग जा रही है ना। ये चेरी टमाटर इसी तरह बिल्कुल लॉन्ग जाता रहता है और ये पूरा ऊपर कवर कर लेगा, ठीक है। अब मैं इधर की साइड दिखाऊं तो ये आ जाता है हमारा हाइब्रिड टमाटर, और हाइब्रिड टमाटर में देखो हमारे टमाटो भी बनने लग गए हैं। देखो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं टमाटो और ये बहुत सारे बन रहे हैं। मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये छिपे रहते हैं। और आप इसके अंदर देख सकते हो एक रोग इसके ऊपर भी आ गया है। कौन सा रोग आ गया है? देखो इसके ऊपर आ गया है पत्ती मुड़ने वाला रोग। देखो ये पत्ती ये ऊपर की साइड मुड़ रही है, ठीक है। और कुछ पत्ती मेरी दूसरा रोग मेरे पास नहीं आया है अभी। देखो ये इसकी पत्ती थोड़ी ऊपर की साइड मुड़ रही है। इनके लिए भी हमें इसके ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, यानी कि नीम ऑयल का मैं स्प्रे कर दूंगा और ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब नीचे क्या है कि मैंने नीचे नीम कह रहा हूँ, मिर्च के पौधे की प्योर तैयार करी है, यानी कि मिर्च के पौधे की नर्सरी तैयार करी है, वो भी बहुत सारी। देखो कितने सारे पौधे हैं और बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी देखो ग्रोथ चल रही है, कितनी अच्छी ये ग्रोथ कर रहे हैं। और इधर की साइड दिखाऊं तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। ये कम से कम आपको 50-60 पौधे हैं, ठीक है। अब क्या है कि उनमें तो मैंने लगा दिए हैं। अब मुझे अपने नीचे वाली क्यारी में, देखो उधर की साइड में हमने बहुत सारी क्यारी बना रखी है, वहाँ पे लगाने के लिए ये सारी प्योर तैयार करी है। अब यहाँ से एंटर करूँ तो यहाँ से इधर की साइड हमारा सारा बोनसाई वाला एरिया आ जाता है और इधर की साइड हमारी बेलवर की सब्जी आ जाती है, जिसमें कि मैंने पहले में तो देखो लगाया है गिलोय की बेल, जो कि ऊपर की साइड चढ़ रही है। अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट है, ठीक है। अभी ये ऊपर चढ़ेगी और पूरा कवर कर लेगी। देखो जो यहाँ पे जूट की रस्सी देख रहे हो ना, जूट की रोप देख रहे हो, ये पूरा इसे कवर करने वाली है। अब ये वाले ग्रो बैग में मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है। देखो इसका क्यों नहीं लगाया, अभी क्या है कि उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं चली है। मैं आपको उधर की साइड ले जाके दिखाऊं तो देखो इसके पोर्ट्स में तोरी की बेल ये रही, ठीक है। एक ये निकल रही और एक ये निकल रही, ठीक है। अब ये जब बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं इसे अपने इस वाले ग्रो बैग में लगा दूंगा।
ठीक है, अब मैं आगे वाले ग्रो बैग में लेके चलूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि करेले की बेल मैंने हाइब्रिड लगाई और हाइब्रिड का आप रिजल्ट देख सकते हो कितनी अच्छी ये चल रही है और ग्रोथ भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। जल्द ही ये इस पूरे जाल को कवर कर लेगी। अब इधर की साइड हमारी हो रही है तोरी की बेल, ठीक है, तोरी की बेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और इसके ऊपर देखो फूल भी जल्दी से आने लग गया। देखो ये इसका फूल बनने लग गया है। हाइब्रिड में क्या होता है, जल्दी आपको फूल बर्ड्स तोरी मिलने लगेगी। अब इस वाले ग्रो बैग में भी अभी मैंने कुछ नहीं लगाया और आप साथ ही में देख सकते हो ये कैलेंडुला है, इसके अंदर साल्विया भी लगा रखा है। देखो इधर की साइड मैं आपको दिखाऊं, देखो ये रहा साल्विया और देखो ये डेंथस जो मैं लगाया था इसके ऊपर फूल खिलना स्टार्ट हो गया है। इधर मैंने साल्विया लगाया था, देखो ये रहा साल्विया, ठीक है, और इधर की साइड मैंने डेंथस लगाया था। अभी इनकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, अभी अपनी रूट्स को पकड़ा नहीं है। जब ये रूट्स अपनी ग्रो बैग में पकड़ लेंगे तो इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने बोनसाई कटिंग लगाई थी बहुत सारी, इसमें कि देखो ये लॉन्ग वाली है, इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई जिसमें कि येलो कलर के फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इधर की साइड दिखाऊं तो इधर की साइड हमारा सारा बोनसाई वाला एरिया आ जाता है। सारे पौधों को तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, लेकिन एक क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऐसे करके दिखा रहा हूँ, सारी बोनसाई मेरी अच्छी चल रही है। ये हमारा देखो इसका अपडेट दिखा दूं मैं, ये हमारा बोगनविलिया की बोनसाई का अपडेट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, ठीक है। इसकी मैंने वीडियो डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये सारे हमारे देखो बोनसाई प्लांट है, जितने भी आप दिख रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। अब ये क्या है, जामुन के पौधे ये अभी ट्रेनिंग में है, यानी कि इसकी भी बोनसाई चल रही है। जैसे इसकी बन जाएगी इसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये सारे बोनसाई प्लांट है। ये देखो ये हमारा जेड प्लांट का जंगल है जो कि मैं बोनसाई के लिए ऐसे तैयार करता हूँ। पहले सारे प्लांट को मैं एक पोट में बिल्कुल बुशी होने के लिए छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बोनसाई के लिए इसे चूज़ करता हूँ, जो कि उसकी जैसी उसकी मतलब स्ट्रक्चर है ना उसी हिसाब से मैं शेप देता हूँ। ये सारे हमारे बोनसाई प्लांट है। तो आपको ये सारा अपडेट कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। और मैं आपको सॉरी अभी एक एरिया रह गया है हमारा फ्लावरिंग वाला एरिया। देखो मैं आपको इधर की साइड से स्टार्ट किया था ना कि मधुमालती की साइड, इधर की साइड हमारा रास्ता जा रहा है बैंगन की लाइन के साथ और इधर की साइड आ जाते हैं हमारे सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट। अब फ्लावरिंग वाले प्लांट में क्या किया, देखो उधर की साइड मैंने आपको बताया था, उधर की साइड हमारा बोगनविलिया का प्लांट है और इधर की साइड भी हमारा एक बोगनविलिया का प्लांट है। अब क्या किया, मिक्स्ड कलर के फ्लावरिंग करता है। देखो इधर की साइड वाइट खिल रहे हैं और उधर की साइड वाइट और पिंक मिक्स खिल रहे हैं। अगर आप नीचे की साइड में आपको इसका व्यू दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका व्यू लगता है। अब मैं इधर की साइड दिखाऊं तो इधर की साइड आ जाता है हमारा सीमेंट के पोट में पेटूनिया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और इसके नीचे से नई बहुत सारी फुटेज निकलनी स्टार्ट हो गई है। अब ये आ जाती है हमारी अपराजिता के ऊपर अभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग कम हो रही है। कम क्यों हो रही है इसकी फ्लावरिंग, क्योंकि दोस्तों आगे सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अपराजिता की बेल इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती। अब ये सारे हमारे गुड़हल के पौधे जिसका मैंने आपको पहले अपडेट दिखा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप ध्यान से देखो सबके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अब पीले क्यों पड़ रहे हैं, मौसम की वजह से, क्योंकि अब इनका आ गया है डोरमेंसी पीरियड, यानी कि अब ये 6 महीने ऐसे ही रहेंगे, फिर मार्च या फरवरी से इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। लेकिन देखो अब भी मिर्च वाले गुड़हल में कितने सारी फ्लावरिंग हो रही है और जो हमारा हाइब्रिड है इसके ऊपर देखो अब भी फ्लावर खिल रहा है। और ये देखो नई बर्ड्स ये रही है, ये भी खिलनी स्टार्ट होगी। ये देखो नई बर्ड्स बन रही है। इधर की साइड भी दिखाऊं, देखो ये अभी स्टार्ट, मतलब अभी तो ये थोड़ी ग्रोथ करेंगे। अभी देखो उसके ऊपर भी येलो वाला दिखाऊं तो येलो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खिल रहा है। इधर हमारा ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है, देखो ब्लीडिंग हार्ट के पौधे के फूल अभी सूख गए हैं। ये देखो ये रहे, बहुत अच्छे खिल रहे थे, अगर खिले होते तो मैं आपको दिखा देता। ये सारे वो ही हैं, ये हमारा थल कमल है जिसके ऊपर देखो फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। एक येरा फूल, एक येरा फूल, ये कल खिलाता, ठीक है। ये रेड वाला गुड़हल है हमारा। देखो अब क्या है कि ये अब डोरमेंसी का पीरियड है तो इसके जो फूल है ना खिल भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि गिलहरी ने तोड़ के नीचे घेर देती है, ठीक है। अभी इन्हें हम इसके नीचे ही रख देते हैं। और इधर की साइड दिखाऊं तो इधर की साइड आ जाता है हमारा अलमंडा। देखो अलमंडा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और इसका फूल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब क्या है कि अब तो सर्दी का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो इसका कलर था बहुत ज़्यादा ब्राइट था। जैसे आप इसकी ये वाली कली देख रहे हो ना, इसी कली के हिसाब से इसका डार्क कलर था, ठीक है। ये हमारा आ जाता है मोगरा। और मोगरे के ऊपर भी दोस्तों मैंने कल परसों देखी थी, बर्ड बननी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब मुझे नहीं दिख रही। लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी चल रही है। देखो बर्ड्स क्या है कि देखो ये रहा, मैं बता रहा था ना फूल खिला, ये रहा फूल खिला हुआ। ये पूरी लाइन हमारी सारी फ्लावरिंग की होती है, ठीक है। अब मैं इसके सीधे अपोजिट लेके चलूँ, यानी कि देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था और अगर मैं इधर की साइड लेके चलूँ तो इधर की साइड आ जाता है हमारा टिकोमा ओरिचोरी, जो कि बड़ी वेराइटी। और आप इसके ऊपर बर्ड्स देख सकते हो कितनी सारी खिल रही है। कुछ समय बाद ये पूरा पीले फूलों से भर जाएगा। इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर आते हैं और ये जल्दी आपको मैं इसका अपडेट दूंगा, ये पूरा फूलों से भर जाएगा, ठीक है। नीचे की साइड हमारा
कनेर आता है जो कि शॉर्ट वेराइटी है, उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड बन रही है। फिर आ जाता है हमारे जेट्रोपा, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर साइड अलमंडा है, और इसी के जस्ट अपोजिट आ जाता है, इसी के जस्ट सामने, यानी कि सामने आ जाता है हमारा अलमंडा दूसरा है, जिसके ऊपर येलो कलर की फ्लावरिंग होती है। ठीक है, मैंने अब आपको अपने पूरे छत का ओवरव्यू दिखा दिया है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो मैंने कैमरा फ्लिप कर लिया है और मैंने आपको पूरी छत को ओवरव्यू दिखा दिया है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर मेरे गार्डन में आपको कुछ कमी लगी तो आप वो भी बता सकते हो। तो थैंक यू, बाय बाय।